नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टूल की, जो कि एक होता है डेवलपर टूल। ठीक है, आज हम डेवलपर टूल की बात करने वाले हैं। और एक होता है आपका, ठीक है, हम लोग अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट। ये हम लोग दो टूल आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेवलपर टूल की। डेवलपर टूल के थ्रू हम लोग किसी भी एक्सेल के अंदर किसी भी स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये, आपको अगर डेली किसी कंपनी में सेम काम करना है आपको, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टूल नहीं है तो आप देखो एक काम करना, फाइल में जाना। फाइल में जाने के बाद मोर ऑप्शंस पे जाना। मोर के बाद ऑप्शंस में जाना। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन। ठीक है, कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपका जो डेवलपर टूल है ना, अनटिक हो रहा होगा, आप इसे टिक कर लेना। ठीक है, और टिक करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना, तो आपका डेवलपर टूल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेवलपर टूल के अंदर ही, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, हम लोग मैक्रो ऑप्शंस का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो। अब देखो रिकॉर्ड मैक्रो करने के लिए जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे, पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस मैक्रो का नाम दे सकते हैं, मैं एज इट इज रख रहा हूँ, कोई मैक्रो का नाम नहीं, मैक्रो बन के नाम से है। और यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, कंट्रोल बी के नाम से मैंने एक शॉर्टकट की बना ली। बाकी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। अगर खाली छोड़ना तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, कंट्रोल बी मैंने शॉर्टकट की बना ली। ठीक है, जैसे मैं करूँगा ओके। देखो ओके करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं करूँगा कुछ इसमें ऑपरेशंस, तो मैं करूँगा सबसे पहले इक्वल टू सम। ठीक है, इक्वल टू सम, और मैंने ये सम कर लिया। नाउ एंटर प्रेस। ठीक है, और मैंने सबका सम इस तरीके से निकाल लिया। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है आपका। ठीक है, सो नाउ इक्वल्स टू मिनिमम, और मिनिमम भी मैंने इसमें से फाइंड आउट कर लिया डेटा में से। एंटर प्रेस किया, और इसका भी मैंने मिनिमम निकाल लिया। ऐसे मैं चेक कर लूँगा इसका मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मुझे मिला, सॉरी एक मिनट, मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहाँ से मैं वैल्यू लूँगा मैक्सिमम की। ठीक है, ये इसका 89 इसका मैक्सिमम है, और मैं कर दूँगा एंटर प्रेस, और फिर यहाँ से मैं निकाल लूँगा एवरेज। ठीक है, यहाँ से मैं एवरेज भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट ना, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया डबल क्लिक। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने कुछ रिकॉर्ड इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर जाऊँगा मैं, और इसमें कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, इसका मतलब जितने भी मैंने अभी ऑपरेशंस किए थे ना, वो आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब ये रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। अब देखो मैं इस डेटा को सपोज करें दोबारा से क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, रिमूव कर दिया मैंने डेटा। अब देखो रिमूव करने के बाद मुझे दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, चाहे इसको आप दोबारा से सेव भी कर दोगे तो भी आपका एज इट इज काम करेगा, दोबारा से सेव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, और जहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा रहा है मैक्रोस। मैक्रोस वाले ऑप्शन से आप जाओगे डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आप लोग मैक्रो जिस नाम से आपने सेव किया हुआ वो आपको दिखा जाएगा। मैंने एज इट इज रखा था मैक्रो वन। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर दो, रन। देखो जैसे ही आप डायरेक्टली रन भी कर दोगे ना, तो आपका डायरेक्टली परफॉर्म ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्रॉपर ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा हमने एक शॉर्टकट की और बनाई थी, उस शॉर्टकट की को और हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सो मैं उस फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लूंगा जहां से मैंने डेटा दिया। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैक्रो वाले ऑप्शंस को नहीं, मैं ये करूंगा कंट्रोल बी, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की बनाई थी। तो कंट्रोल बी से भी आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक मैक्रो ऑप्शन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं, इन कंपनीज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे आज, अपनी शीट को प्रोटेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो प्रोटेक्ट ऑप्शन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे आपने कोई भी अपनी एक एक्सेल शीट शेयर की किसी का, तो और किसी ने उसमें अपडेट कर दिया, तो आप चाह रहे हैं कि जो मैं आप जो डेटा भेज रहे हैं वो आपका रियल डेटा होना चाहिए, जो मैं भेज रहा हूँ उसमें कोई भी अपडेट ना कर पाए, तो यहाँ पे आता है एक प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है, ये मेन्यू बार के अंदर रिव्यू ऑप्शन होता है, रिव्यू के अंदर एक है प्रोटेक्ट शीट। जैसे आप प्रोटेक्ट शीट पे जाओगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा आपका। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें एक पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे करोगे ओके, तो आपको री पासवर्ड के लिए आपसे बोलेगा, तो दोबारा आपको री एंटर उस पासवर्ड को कर देना है, उस पर करवा देना ओके। अब देखो जैसे ही आप ओके कर दोगे ना, अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करने पाएंगे, तो आपका एक एरर शो करेगा कि भाई आप पहले इसमें पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद आप सीट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं करूँगा ओके। अब दोबारा से हम लोग काम, अब देखो ये काम करने, अब इस फाइल को दोबारा से किसी को शेयर भी कर दोगे ना, तो उसको भी उस पासवर्ड की नीड होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा अनप्रोटेक्ट, अगर मुझे अपडेट करना है तो अनप्रोटेक्ट पे गया मैं।
अब देखो अनप्रोटेक्ट पे जाने के बाद ये क्या मांग रहा है मुझसे, पासवर्ड। तो मैं सेम पासवर्ड इसमें एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एंटर करने के बाद मैं जैसे करूंगा ओके। अब देखो जैसे ओके किया, अब ये क्या होगी, अनप्रोटेक्ट। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी वैल्यू देना चाहें आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है इस तरीके से प्रोटेक्ट वाला शीट वाला, ठीक है। देखो एक होता है, आपने देखो ये तो आपने सिंपल सी शीट पे किया है, आप पूरी पूरी वर्क बुक पे भी प्रोटेक्ट हम लगा सकते हो। देखो वर्क बुक पे प्रोटेक्ट हम लगाने के लिए क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी तक देखो आप यहाँ पे देखो कर्सर मूव, देखो कर्सर मूव जैसे प्लस पे निशान करेंगे, सीट हमारे पास न्यू शीट बन के आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट वर्क बुक कर देंगे, जैसे मैंने प्रोटेक्ट किया वर्क बुक पे, ठीक है, इसमें भी एक पासवर्ड लगा दिया आपने, ओके, और री एंटर कर दो 1 2 3 4, ओके कर दिया। देखो अभी तक जैसे मैं प्लस पे जा रहा था तो मेरे पास एक न्यू शीट ओपन होकर आ रही थी। अब देखो यहाँ पे जब मैं प्लस पे करूंगा तो मेरे पास न्यू वर्क बुक ओपन नहीं होगी, वो उसी वाली एज इट इज जो अभी तक जो शीट बनी हुई है, आप अपनी शीट पे सिर्फ और सिर्फ काम कर सकते हैं, आप न्यू शीट क्रिएट नहीं कर सकते। ये होता है क्या, प्रोटेक्ट वर्क बुक। आप इसको अगर न्यू शीट आप देखो प्लस के निशान पे दोबारा से क्रिएट करोगे, नहीं हो पाएगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा उस पर प्रोटेक्ट वर्क बुक पे, और आप दोबारा से वो पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे, अब देखो वर्कबुक जैसे प्लस के निशान पे चिन्ह करोगे, अब आप जितनी भी वर्कशीट बनाना चाहें उतनी वर्कशीट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दो ऑप्शन आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। एक डेवलपर टूल, मैंने ये भी बता दिया डेवलपर टूल आपको ऑप्शंस कहाँ से लेना है, स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज करें। एक रिव्यू ऑप्शन के अंदर में प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी शीट्स को, ठीक है। तो आई होप आपकी की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और भी हम लोग बहुत सारी टूल्स हम लोग बताने वाले हैं एक्शंस के अंदर, इजी टू यूज हम लोग टूल बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर और भी आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले हमारे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।